सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा आज हम बच्चों को अव्यक्त मुरली में अव्यक्त शिक्षाएं दे रहे हैं। तो आज बाप दादा कह रहे हैं अब स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्तिदाता बन, सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। दो प्रकार के बच्चे देख देख हर्षित हो रहे हैं। एक हैं लवलीन बच्चे और दूसरे हैं लवली बच्चे। दोनों के स्नेह की लहर बाप के पास अमृत वेला के भी पहले से पहुंच रही है। हर एक बच्चे के दिल से ऑटोमेटिक गीत बज रहा है, मेरे बाबा। बाप दादा के दिल से भी यही गीत बजता, मेरे बच्चे, लाडले बच्चे। बाप दादा के भी सिरताज बच्चे। आज स्मृति दिवस के कारण सबके मन में स्नेह की लहर ज्यादा है। अनेक बच्चों के स्नेह के मोतियों की माला बाप दादा के गले में पिरो रही है। बाप भी अपनी स्नेही बाहों की माला बच्चों को पहना रहे हैं। बेहद के बाप दादा की बेहद की बाहों में समा गए हैं। आज सब विशेष स्नेह के विमान में पहुंच गए हैं और दूर दूर से भी मन के विमान में अव्यक्त रूप में फरिश्तों के रूप में पहुंच गए हैं। सभी बच्चों को बाप दादा आज स्मृति दिवस सो समर्थ दिवस की पद्मा पदम याद दे रहे हैं। यह दिवस कितनी स्मृतियां दिलाता है और हर स्मृति सेकंड में समर्थ बना देती है। स्मृतियों की लिस्ट सेकंड में स्मृति आ जाती है ना। स्मृति सामने आते समर्थी का नशा चढ़ जाता है। पहली पहली स्मृति याद है ना, जब बाप के बने तो बाप ने क्या स्मृति दिलाई। आप कल पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो, याद करो। इस पहली स्मृति से क्या परिवर्तन आ गया। आत्माभिमानी बनने से परमात्मा बाप के स्नेह का नशा चढ़ गया। क्यों नशा चढ़ा? दिल से पहला स्नेह का शब्द कौन सा निकला? मेरा मीठा बाबा। और इस एक गोल्डन शब्द निकलने से नशा क्या चढ़ा? सारी परमात्मा प्राप्तियों द्वारा बाबा कहने से, जानने से, मानने से आपकी अपनी प्राप्तियां हो गई। अनुभव है ना, मेरा बाबा कहने से कितनी प्राप्तियां आपकी हो गई। जहाँ प्राप्तियां होती है वहाँ याद करनी नहीं पड़ती, लेकिन स्वतः ही आती है, सहज ही आती है, क्योंकि मेरी हो गई ना। बाप का खजाना मेरा खजाना हो गया, तो मेरापन याद क्या नहीं जाता है, याद रहता ही है। मेरा भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। जैसे अनुभव है, मेरा शरीर तो भूलता है, भुलाना है, पड़ता है। क्यों? मेरा है ना, तो जहाँ मेरापन आता है वहाँ सहज याद हो जाती है। तो स्मृति ने समर्थ आत्मा बना दिया। एक शब्द मेरा बाबा ने भाग्य विधाता अखुट खजाने के दाता को मेरा बना लिया। ऐसे कमाल करने वाले बच्चे होना। बाबा कहते हैं जो परमात्मा पालना सारे कल्प में एक बार मिलती है, आत्माएं और देवात्माएं। आत्माएं और देवात्माओं की पालना मिलती है, लेकिन परमात्मा पालना सिर्फ एक जन्म संगम युग में मिलती है।
तो आज के स्मृति समर्थ दिवस पर परमात्मा पालना का नशा और खुशी सहज याद रही ना, क्योंकि आज का वायुमंडल सहज याद का था। तो आज के दिन सहज योगी रहे कि आज के दिन याद के लिए युद्ध करनी पड़ी, क्योंकि आज का दिन स्नेह का दिन कहेंगे ना, तो स्नेह मेहनत को मिटा देता है, स्नेह से बातें सहज कर देता है। तो सभी आज के दिन विशेष सहज योगी रहे या मुश्किल आई, जिसको आज के दिन मुश्किल आई है वो हाथ उठाओ, किसको भी नहीं आई, सब सहज योगी रहे। अच्छा, जो सहज योगी रहे वो हाथ उठाओ। अभी बाबा ने देखा तो सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, सहज योगी रहे। आज माया को छुट्टी दे दी थी, आज माया नहीं आई, आज माया को विदाई दे दी। अच्छा, आज तो विदाई दे दी, उसकी मुबारक हो। अगर ऐसे स्नेह में समाये रहो तो माया को तो विदाई सदा के लिए हो जाएगी, क्योंकि अभी 70 साल पूरे हो रहे हैं। उस समय बाप दादा ने मुरली चलाई थी, तो बाप दादा इस वर्ष को न्यारा वर्ष, सर्व का प्यारा वर्ष, मेहनत से मुक्त वर्ष, समस्या से मुक्त वर्ष मनाने चाहते हैं। आप सभी को पसंद है मुक्त वर्ष मनाएंगे, क्योंकि मुक्ति धाम में जाना है। अनेक दुखी अशांत आत्माओं को मुक्तिदाता बाप से साथी बन मुक्ति दिलाने। तो मास्टर मुक्तिदाता जब स्वयं मुक्त बनेंगे तब तो मुक्ति वर्ष मनाएंगे ना, क्योंकि आप ब्राह्मण आत्माएं स्वयं मुक्त बन अनेकों को मुक्ति दिलाने के निमित्त हो। एक भाषा जो मुक्ति दिलाने के बजाय बंधन में बांधती है, समस्या के अधीन में बनाती है, वो ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। जब समस्या आती है तो यही कहते हैं, बाबा ऐसा नहीं था, वैसा था ना, ऐसा नहीं होता ऐसा होता ना। यह है बहानेबाजी करने का खेल। तो बाप दादा ने सबका फाइल देखा, तो फाइल में क्या देखा? मेजॉरिटी का फाइल प्रतिज्ञा करने के पेपर से भरा हुआ है। प्रतिज्ञा करने के टाइम बहुत दिल से करते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अभी तक देखा कि फाइल बड़ा होता जाता है, लेकिन फाइनल नहीं हुआ है। दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए कहा हुआ है, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। तो बाप दादा ने आज सबके फाइल देखे, बहुत प्रतिज्ञाएं अच्छी अच्छी की है, मन से भी की है और लिख करके भी की है। तो इस वर्ष क्या करेंगे? फाइल को पढ़ाएंगे या प्रतिज्ञा को फाइनल करेंगे? बढ़ाएंगे या प्रतिज्ञा फाइनल करेंगे? क्या करेंगे? पहली लाइन वाले बताओ, जो आगे बैठे हैं बाबा उनसे पूछ रहे हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? फाइल को बढ़ाएंगे या प्रतिज्ञा फाइनल करेंगे? बाबा कहते हैं, बोलो पांडव, फाइनल करेंगे। जो समझते हैं झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन बदलना ही है, वो हाथ उठाओ। बाप दादा कह रहे टीवी में सबका निकालो, सभी का फोटो निकालना, 2 3 4। देखो, जैसे एक तरफ साइंस, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, तीसरी तरफ पापाचारी, सब अपने अपने कार्य में वृद्धि करते जा रहे हैं, बहुत नए नए प्लान बनाते जाते हैं। ऐसे हम लोग क्या है, हम बच्चे क्या है, वर्ल्ड क्रिएटर के बच्चे हो। तो आप इस वर्ष नवीनता के साधन अपना, जो प्रतिज्ञा दृढ़ हो जाए, क्योंकि सभी प्रत्यक्षता चाहते हैं। तो आज बाप दादा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवरेडी भव। सदा एवरेडी रहना यह ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। अपनी बुद्धि की लाइन ऐसी क्लियर हो, जो बाप का कोई भी इशारा मिला एवरेडी,
उस समय कुछ भी सोचने की जरूरत ना हो। अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, ऑर्डर होगा, यहाँ ही बैठ जाओ, यहाँ पहुँच जाओ, तो कोई भी बात या संबंध याद ना आए, तब नंबर 1 पास हो सकेंगे। लेकिन यह सब अचानक का पेपर होगा, इसलिए एवरेडी बनो। तो आज बाप दादा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन दो। बाबा कहते हैं या व्यक्ति इशारे में कई बच्चे कहते हैं कि जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीर बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड में पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी और कुछ याद नहीं। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए जिस समय जो चाहे वह स्थिति, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं सदा एवरेडी आत्मा हूं, नंबर 1 आत्मा हूं। अव्यक्त वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा हमेशा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।